हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति बनने वाली है जिसके इस ग्रह स्थिति के पीछे क्या कारण है, क्या प्रभाव हमें अच्छे बुरे मिलेंगे और कौन सी वो सावधानियां हैं जिन्हें हमें रखने की आवश्यकता होगी जिससे कोई समस्या ना हो। सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती हैं, उनके प्रभाव भी बदलते हैं। इसी क्रम में अब युवराज बुध का गोचर काल बदलने जा रहा है, जो कि ऐसी स्थिति में आने वाला है जिसमें कि एक कहा जाए कि छोटी सी गलती बड़े नुकसान करा सकती है और सावधानी आपको लाभ भी दे सकती है। बुध का गोचर काल वृश्चिक राशि पर होने जा रहा है और वृश्चिक राशि में गोचर काल तो होगा ही। ये गोचर काल 24 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर, लगभग एक महीने का समय होगा। परंतु 27 तारीख से मंगल भी बुध के साथ आ जाएंगे। मैकेनिक योग जिसे कहते हैं, मंगल बुध, और भी अलग अलग योगों की संज्ञा भी दी गई। तो यहाँ पर एक तो है, पर एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, जो कि अमृतमयी मानी गई। बुध का गोचर काल वृश्चिक राशि में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और परंतु आपको लाभ कैसे दे पाएंगे ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि गुरु की दृष्टि अपने आप में किसी भी योग संयोग जो स्थिति किसी भाव किसी ग्रह पर पड़ जाए तो वहाँ पर कल्याण ही करते हैं। और बुध देखा जाए तो आपके बेस और तृतीयेश होते हुए आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में, प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि पंचम भाव कैसा महत्व रखता है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट वगैरह से संबंध रखते हैं। बुध भी एक ऐसे ग्रह हैं जो कि व्यापार, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे वो एडवाइस देने का हो या बैंकिंग सेक्टर का हो, इन और भी ऐसे बहुत सारे कार्य तत्वों का अधिपत्य बुध रखते हैं। तो बुध अब स्वयं ही शेयर मार्केट के भाव में आ चुके हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो कि बहुत अच्छी मानी जा सकती है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में हमने अभी चर्चा की थी थोड़ा दिन पहले ही। तो अपने आप में यहाँ पर गोचर काल देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही श्रेष्ठ है और बड़े दिव्य योग की स्थिति भी बना रहा है। तो जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो ग्रस्थिति है, इसके जो संकेत हैं वो शेयर मार्केट को लाभ पहुंचा सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आगे हम इस बात को समझेंगे कि क्या सावधानियां होंगी। प्रिय दर्शकों, वैसे भी शेयर मार्केट वगैरह और भी ऐसे बहुत सारे जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत रिस्क का काम होता है। यहाँ पर हमेशा आप जब शेयर मार्केट के बारे में या है ना, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एंजल वन या ग्रो एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर जब आप सुनते हैं शेयर मार्केट के बारे में तो वहाँ बताया जाता है कि भाई सावधानी रखिए, और हर जगह बताया जाता है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सावधानी का विषय है। तो आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए और लीगल एडवाइजर जो उनकी सलाह भी लेनी चाहिए। इसका बेनिफिट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अब आप यदि ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी समझते हैं तो इस चीज में विचार करिए कि देवगुरु बृहस्पति की इतनी दिव्य स्थिति, जो कि पूरी तरह दिव्य नहीं पर हाँ काफी अच्छी,
और फिर बुध का यहाँ पर गोचर, यानी कि ज्ञान और बुद्धि दोनों में डिफरेंस है। ज्ञान और बुद्धि दोनों ही आपके विद्या के ही भाव में आ चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव हो सकता है। और फिर गुरु की दृष्टि स्वयं ही है, तो अपने आप में ये बड़ी दिव्य स्तुति है। और लगभग 1.5 महीने के आसपास का गोचर काल गुरु का है, और इधर 1 महीने का ये वही लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो बुध का गोचर काल ये विद्यार्थियों के लिए वो मौका हो सकता है, यदि आप अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता, कुछ विद्यार्थी मेहनत तो कर रहे होते हैं पर उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है। यदि आपके बच्चे हैं तो आप कई बार महसूस करते होंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई के लिए मेहनत तो खूब कर रहा है, पर फिर भी प्रदर्शन जो है, यानी कि रिजल्ट जो है, वो वैसा दिखता नहीं। तो ये मौका है जिसमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, सही समय पर सही काम हम करें तो उसके रिजल्ट हमें फिर उसी तरह सही ढंग से मिलते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए। यदि आपके बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर हो सकता है, इसमें आपको भी प्रयास करना चाहिए। तो बुध का गोचर काल विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ। और ये गोचर काल जो लव पार्टनर हैं और आपके लाइफ में, क्योंकि देखिए लाइफ है, लाइफ में कई बार उलझने होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं दिमाग में कि उनके कन्फ्यूजन की वजह से पूरी लाइफ में हर एक तरह से डिस्टर्ब स्थिति बन जाती है। तो आप लव लाइफ में भी ये सुधार का मौका है, इसमें आपको प्रयास करना चाहिए। जो कि इसमें बुध का गोचर काल बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं, पर हाँ का बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत सहयोग अपने आप में अच्छा है। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेगा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा है, और कुछ ऐसे प्रभाव जो कि संभव है कि आपको विदेश से भी बेनिफिट मिल पाए। यदि आप कनेक्टेड हैं पहले से, तो विदेश से भी जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको लाभ मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा गोचर काल कहा जाएगा बुध का। परंतु मैंने जैसे कहा पहले कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटे, क्योंकि अपने आप में अपने ये जो शत्रु की राशि पर गोचर काल है ये ठीक नहीं है, वो भी मंगल की राशि पर गोचर होना, और ये आपके बेस भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं। तो इस वजह से और भी ज़्यादा जरूरी है कि आप धैर्य बहुत रखिए। तृतीय भाव जोश का है, जोश यानी कि कहा जाए कि एक तरफ से जोश जल्दबाजी भी कह सकते हैं। तो और व्यभाव वही है ये, और आपके जो चंद्रमा हैं उनका भी इनका कोई विशेष संबंध नहीं। चंद्रमा भले माने पर बुध का कोई प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। तो इस कई ये स्थितियों की वजह से ये बुध का गोचर काल में आपने यदि एक छोटी सी भी गलती की वो आपको बड़े नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप ये प्रयास करिए कि आप धैर्य, बुद्धिमत्ता और एनालिसिस के साथ ही बढ़िए, जो भी काम करिए। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहे वो शेयर मार्केट हो या अन्यत्र जो भी विषय में आप निर्णय लें, तो इसके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह है और अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। उपाय में एक तो सावधानी मैंने बताया ही, उन्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप प्रयास करिए कि माँ सरस्वती की आराधना कर सके, माँ सरस्वती के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और साथ में नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए और सेवा करिए, जैसे भी कर सकते हैं। एक मुझे ये गौ माता की यहाँ पर बात आई। एक बार मैं कोई कमेंट पढ़ रहा था, तो अब वो किस राशि के इसमें था मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था,
पर वो कमेंट में था कि वो आउट ऑफ कंट्री कहीं रहते हैं भारत के अलावा, तो वहाँ पर गौ माता नहीं मिल पाती हैं आसानी से, तो फिर क्या किया जाए। यदि ऐसी समस्या आपके लिए भी यदि बनती है, कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा तो है, सब चीज़ें हैं, पर आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां गौ माता हो, तो फिर आज के समय में देखिए बहुत सारे गौशाला हैं जो कि आप खूब आराम से एक गाय, दो गाय, जितने गाय की सेवा करना चाहते हैं उसके अनुसार धनराशि वहाँ पर दे सकते हैं, दान कर सकते हैं यदि आपको लगता है तो, और जिससे हेल्प हो जाएगी गौ माता की सेवा में। तो बाकी डायरेक्टली आपके सामने गौ माता कहीं आसपास हो तो आप कर ही सकते हैं सेवा। तो इस तरह करके सेवा आप कर सकते हैं। तो गौ माता की सेवा करना और माँ सरस्वती की आराधना करने से आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।